नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल पर आज हम दो महत्वपूर्ण और छोटी न्यूज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो जो सैमसंग कंपनी है उनके चेयरमैन का निधन हो गया, और दूसरा कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था उसके 73 ईयर पूर्ण हुए हैं। इस पे भी पहले पुराने पेपर देखते हैं तो उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो आज मैं इस लेक्चर में इन दो न्यूज़ पर ही चर्चा करने जा रहा हूं। तो हेडिंग डाल दीजिए, सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही का निधन। अक्टूबर 2020 में तो इनका निधन हो गया। ये सैमसंग के चेयरमैन थे। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो सैमसंग कंपनी है ये किस देश की कंपनी है। ये पुराने पेपर के आधार पर देखते हैं तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो ये दक्षिणी कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ये एक ब्रांड है, ये आप जानते हो। तो सैमसंग किस देश की कंपनी है? दक्षिणी कोरिया की है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1938 में, और ये हुई थी ली बयूंग चूल के द्वारा। ली बयूंग चूल ने इसकी स्थापना की थी 1938 में, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, एक ब्रांड के रूप में जानी जाती है। अब देखिए यहां पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके चेयरमैन कौन थे? ली कुन ही। इनका निधन हो गया तो आज की डेट तक चेयरमैन का पद रिक्त है, लेकिन इनके जो वाइस चेयरमैन है, जो कि इनके खुद के ही पुत्र हैं, वो इसका कार्यभार संभाल रहे हैं। एक लाइन लिख दीजिए, ली जेई योंग वर्तमान में चेयरमैन का कामकाज संभाल रहे हैं। तो ये कार्यभार संभाल रहे हैं। आज की डेट में कोई चेयरमैन नहीं है, वैकेंट है सीट ये, और जब बनेंगे तब आपको वो अपडेट करा दिया जाएगा, और बनेंगे तो अपने आप में क्वेश्चन भी होगा। यहां आपने एक बात ध्यान रखना है, जैसे ये कंपनी चर्चा में आ गई तो आपसे ऐसे पूछेगा सैमसंग कंपनी के संस्थापक कौन है, फाउंडर ऑफ सैमसंग कंपनी। यदि फाउंडर ऑफ सैमसंग कंपनी पूछ ले तो ये है ली बयूंग चूल। इन्होंने 1938 में इसकी स्थापना की थी। चेयरमैन तो वर्तमान में है, ठीक है। ये इनका निधन हो गया, अब वैकेंट है। तो संस्थापक और चेयरमैन में अंतर रखना, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ली बयूंग चूल कौन है और इसका जवाब नहीं दे पाया या चेयरमैन के रूप में कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो एक लाइन लिख दीजिए, चाहे फाउंडर ऑफ सैमसंग के संस्थापक। इसका जो हेड ऑफिस है सियोल में है। दक्षिण कोरिया, सियोल आप जानते ही हो, दक्षिण कोरिया की राजधानी है ये। तो ये एक न्यूज़ थी जिसको हमने क्वेश्चन के आधार पर जानने का प्रयास किया। अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी न्यूज़ की। कश्मीर का भारत में विलय। यह क्वेश्चन आया भी हुआ है और डेट पूछी है कब विलय हुआ था। ध्यान रखना, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। ये चर्चा में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 26 अक्टूबर 2020 को 73 वर्ष 73 साल हो गए हैं। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसी बात में बनता है
कि 75 कब पूरे होते हैं, 25 कब पूरे होते हैं, 50, 100 कब पूरे होते हैं, लेकिन आप जानते हो कश्मीर का मुद्दा हमेशा गर्म बना रहता है। तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आज के न्यूज़पेपर में जब मैंने इसे देखा तो 26 अक्टूबर 1947, ये पुराने सालों का पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन आया भी हुआ है। इस दिन क्या हुआ था, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एक लाइन लिख दीजिए, इस दिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो एक बात यह भी ध्यान रखना कि कश्मीर के महाराजा कौन थे उस समय, हरि सिंह। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन न्यूज़ को मैंने पुराने पेपर्स के आधार पर बनाकर ये लेक्चर तैयार किया है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने न्यूज़पेपर में जो छोटी न्यूज़ आई उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं जो टेलीग्राम और ऐप से संबंधित है उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।